Hello everyone. I'm hoping you all are good and fine. Myself Ajay, your CIB mentor और आज का सेशन हमारे पास बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक टॉपर, एक रैंकर, एक बैंकर हमारे साथ जिन्होंने अपने सीआईबी को बहुत ही अच्छे मार्क्स के स्कोर किया है। तो उनके साथ एक इंटरव्यू सेशन है। हम जानेंगे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, किस तरीके से इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट और अपना जो भी रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट है इसमें इन्होंने यहाँ पे अपने सीआईबी और जीआईबी को क्लियर किया है। तो ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे शेयर कीजिए और हम जानेंगे कि सर अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो यस, हमारे साथ है अभिषेक सर। हाय अभिषेक सर, कैसे हो आप? बताइए अपने बारे में आप एक बार सभी ऑडियंस थैंक यू को। सर। थैंक यू अजय सर। सर मैं यही बताना चाहूंगा कि मैंने स्टार्टिंग तो जेईबी से ही किया था। मुझे जेईबी के लिए 3 अटेम्प्ट लगे। तो पहले मैं क्या था कि खुद से ही तैयारी करता था, कोशिश रहती थी कि खुद से सेल्फ जितनी हो सके उतनी प्रिपरेशन करूं। इसके लिए बुक्स भी लिए हैं, शॉर्ट नोट्स भी यूज किए, बट वो कारगर साबित नहीं हुआ आज तक। फिर धीरे धीरे मैंने एक्चुअली लॉकडाउन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने बीच में तैयारी करना ही छोड़ दिया था जेईबी का। ओके। तो धीरे 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 फिर कुछ दोस्तों ने करते गए तो उससे इंस्पिरेशन मुझे मिलता गया कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए, जब वो कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो हम्म। रही बात, तो फिर एक होता है क्या कि दोस्त को देख के दोस्त ने राह बदल लिया। मुझे भी इच्छा हम्म। किया कि नहीं, जरूर करना चाहिए, आखिर मॉनेटरी बेनिफिट है और मतलब आगे के समय ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यही देखते देखते फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे सर्च ही कर रहा था कि कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि खुद से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। रहते थे बैचलर, ऑफिस करके आए 7 बजे आ गए, तो उसके बाद क्या कि इच्छा नहीं करती थी, हाँ कैसे करें कैसे करें। फिर एक दिन ऐसे ही करते करते मुझे ऑलीबोर्ड एक क्लास दिख गई। हाँ, मेरा फिर अगला उसे क्वेश्चन आपसे यही था। तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है? तो ठीक है मेरा सर। अगला क्वेश्चन आपसे यही है। हाउ टू गेट नो अबाउट ऑलीवुड? ऑलीवुड के बारे में आपको कैसे पता लगा जीआईबी सीआईबी की जर्नी में? ऑलीबोर्ड के जैसे यूट्यूब पे ऐसे सर्च करता रहा, और भी अदर्स प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म में मुझे ऑलीबोर्ड को मैंने देखा एक बार। मुझे उसमें फर्स्ट टाइम मैंने राजीव सर की क्लास देखी थी, जो ओके। कि रिटेल बैंकिंग के लिए थे। तो वो काफी मुझे अट्रैक्टिव लगा, उनका क्लास काफी यूजफुल लगा, तो इसी से फिर ऑली बोर्ड से ज्वाइन होने से सही लगा। हाँ, तो अब सर आप अपनी, मेरा अगला क्वेश्चन है जीआईबी की जर्नी के बारे में पहले बताइए, किस तरीके से आपने क्रैक किया और कैसे आपने स्टार्ट किया सारी चीजें। सर जीआईबी का जर्नी में क्या था कि मुझे 2 अटेम्प्ट लगे, पर ऑली बोर्ड के साथ मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। एक सिंगल अटेम्प्ट मैंने, जो पहला अटेम्प्ट जो मेरा फेलियर अटेम्प्ट था, वो मैंने खुद से दूसरे अदर प्लेटफॉर्म से किया था। उसमें क्या था कि मेरा 2 पेपर रह गया। जो मेरा पेपर रह गया था वो था मेरा, उस समय 3 पेपर हुआ करते। तो उस समय मेरे अकाउंटेंसी का पेपर रह गया था, और एक पेपर हुआ करता था बीआरबी, उस समय वहां पे बीआरबीएल होता था, लीगल के लिए एलआरए भी होता था। एलआरबी। एलआरबी का वो भी रह गया था, क्योंकि मुझे शुरू से डर लगता था, सेक्शंस सेक्शंस कैसे होगा, और लॉ से मुझे थोड़ा डर लगता था शुरू से। तो वो रह गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जेआईबी का पैटर्न बदल गया, 4 पेपर आ गए, उस समय 3 पेपर हुआ करते थे। तो फिर रिटेल बैंकिंग ऐड हुआ, तो उसी में फिर मैंने राजीव सर का क्लास मिला, उनका काफी सपोर्ट रहा। आईएफएस के लिए हिमांशु सर थे, जो कि काफी अच्छा मुझे लगा, उनसे सपोर्ट मिला। फिर वो धीरे, सबसे मुझे डर लगता था अकाउंट्स के, जो कि ओके। प्रद्युमन सर ने एकदम पानी के जैसा कर दिया मेरा। ग्रेट। तो वो काफी हेल्पफुल रहा जेआईबी का जर्नी, जिससे मैं इजिली जेआईबी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, ग्रेट जो सर। कि जून 2023 में। अब सर मैं सीआईबी पे आना चाहता हूँ। आप मुझे सीआईबी में बताइए। आपके 2 अटेम्प्ट में सीआईबी में निकले, फर्स्ट में क्यों नहीं हाँ तो निकला और सेकंड में फिर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सीआईबी का एक बार शेयर कीजिए हमारे साथ। नहीं, सीआईबी के लिए मैंने 2 अटेम्प्ट लिए हैं, जो कि दिसंबर 2023 में वो जर्नी भी ऑली बोर्ड के साथ ही निकल गया। तो उसमें भी क्या हुआ कि 2 पेपर रह गए फिर से। इस बार रह गया था बीआरबीएल, और दूसरा पेपर रह गया था एबीएम, और एक इलेक्ट्रिक भी रह गया था, 3 पेपर रह गए थे। तो फिर वही कि बीआरबीएल में एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने हैंड रिटन नोट्स पर ध्यान नहीं दिया। जो फैक्ट की बात वो है, पर इस बार का जो था जून का, मेरा शुरू से प्रिपरेशन था कि नहीं, हैंड नोट्स बनाना है, और मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया इस बार, कि शुरू हाँ। से हैंड नोट्स बना के चलता गया, और मेरे पास हैंड नोट्स भी हैं, आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, मैं आऊंगा सर, उस पॉइंट में भी आऊंगा, मैं आ रहा हूँ। मुझे सर आपको याद होगा शायद, मैंने आपको बोला था 2-3 महीने बाद आपके साथ एक इंटरव्यू सेशन बोलेगा एग्जाम से पहले ही।
जब हम प्रिपरेशन हाँ कर ये रहे बात थे? है, दिसंबर आपका में नाम। हम्म। जब हम्म। मेरा एग्जाम, मतलब उस समय 44 मार्क्स आए थे मुझे, आज भी हम्म। याद है कि बीआरबीएल में मुझे 44 मार्क्स आए थे। काफी अपसेट हम्म। था कि प्रिपरेशन अंदर से लग रहा था कि अच्छा था, बट उस समय हम्म। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, टफ क्वेश्चन से सेक्शन वाइज, जो कि मेरा वीक पॉइंट रहा है, हम्म। सेक्शंस। हम्म। तो उस पे सोचा कि कैसे करेंगे कैसे करें, पर मुझे आज भी आपकी बात याद है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मतलब आपका मार्क्स काफी अच्छा रहेगा। तो बस हम्म। उसी का भरोसा था, और आपका बहुत साथ मिला इसके लिए, हम्म। तो इसके और लिए मैंने थैंक आपको यू एक अगेन। चीज और बोला था, ये भी कि आपके साथ इंटरव्यू सेशन करेंगे, और आज वो दिन आ गए हाँ, जो हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। यस सर, हाँ। यस सर, ये बात मुझे याद है कि इंटरव्यू हम्म। करेंगे। नेक्स्ट। और हाँ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यह है सर, मुझे ये बताइए आपने कौन से कोर्स में एनरोल किया था, आपने अपने जीआईबी या हाँ, सीआईबी के लिए? मैं मैंने जेआईबी और सीआईबी के लिए सुपर इलाइट बैच का कोर्स ज्वाइन किया था। ये हम्म। काफी हेल्पफुल है, क्योंकि हम्म। इस बैच के साथ आप सारे बैच में एक्सेस ले सकते हैं, चाहे वो क्रैकर बैच हो हम्म। या रिवीजन बैच हो। और अगर कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए हम जाएंगे तो वो तो हमारा फाउंडेशन बैच तो है ही। तो हम्म। ये काफी अच्छा रहता है, और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जितना अर्ली हो सके वो स्टार्ट करें, क्योंकि हम फाउंडेशन तैयार कर लेंगे तो हमें रिवीजन का अच्छा खासा समय मिल जाएगा, क्योंकि रिवीजन बैच हमारा पूरा कर देगा। और हम्म। रही बात फिर क्रैकर बैच, तो वो तो काफी, हमें इतने हम्म। क्वेश्चन ही रिवाइज हो जाते हैं कि फिर जरूरत ही नहीं रहती है। हम्म। सर बहुत सारे बैंकर्स का ये कहना है कि हमें रेगुलर बैच में नहीं आना चाहिए, मैराथन्स आर मोर देन सफिशिएंट। आपने अपना जो भी एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है सिर्फ मैराथन पढ़ने से ही एग्जाम निकल सकता है, या वो कहीं ना कहीं नहीं बहुत सर, रिस्की होता है? मैं इसके पूरे अगेंस्ट हूँ। मैराथन पढ़ने से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम्म। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, क्योंकि इतने डेप्थ से भी आ रहे हैं क्वेश्चन हम्म। कि आप सोच नहीं सकते। पहले थे कि ऊपर ऊपर से आ जाते थे, अभी क्या है कि आपको जब तक कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं होगा तब तक नहीं होगा। केस स्टडी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम्म। कंसेप्चुअल नॉलेज जरूरी है, विदाउट हम्म। उसके पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है सर, इज इंस्टीट्यूट मेकिंग अटेम्प्ट वेरी डिफिकल्ट एज कंपैरिजन टू द लास्ट वन? कि अगर यहाँ पे पिछला आपने अटेम्प्ट दिया फिर ये वाला अटेम्प्ट दिया, तो आपको लगा होगा, थोड़ा डिफरेंस फील किया होगा आपने कि थोड़ा सा पेपर अब डिफिकल्ट हो रहे हैं और कंसेप्ट ज्यादा रिक्वायर है यहाँ पे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर इसमें? सर दिसंबर के अकॉर्डिंग मैं जून की अगर बात करूँ तो डे बाय डे कंसेप्ट, मतलब डिफिकल्टीज बढ़ रही है। बट इस हम्म। बार का प्रिपरेशन ऐसा था, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि ये चीज मुझे आता नहीं। हम्म। मतलब मैं इतना स्ट्रांग हो चुका था कि मुझे हम्म। लग रहा था कि ये चीज मैंने पढ़ा है। हम्म। और ये काफी वो हेल्पफुल है। जब तक ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप फंसते रहिए। अगला क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है। बहुत सारे बैंकर कहते हैं कि सर आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन कराओ, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दो, उतनी प्रैक्टिस हमारी हो जाए। तो आपका क्या कहना है सर, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा देने से उनका एग्जाम निकल सकता है क्या, सीआईबी या जीआईबी जो भी एग्जाम है? नहीं सर, वो चीज है ऐसे ऐसे, जैसे एक्चुअली होता है एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आप हम्म। थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेंगे उससे कुछ, जितना आप उसमें डेप्थ में जाएंगे जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, तब तक आपको काफी अच्छी जानकारी उससे होगी। यस। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे क्लास में प्रदुमन सर, राजीव सर, मैं इंक्लूडिंग और शुभम सर, हम लोग मिनोमिक्स देते हैं आपको याद करने के लिए, याद होगा आपको स्क्रू प्लस का मिनोमिक, कैमल्स का यस सर, यस सर। मिनोमिक, और वो कहानियां, जैसे आपका अपना खुद का एक मैंने एक स्टोरी बनाया था कैरेक्टर आपका, ले लिया, कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर ले ली। तो स्टूडेंट्स के हाँ। कैरेक्टर, वो मिनोमिक काफी हेल्पफुल है। उसमें क्या इजी टू स्टैंड, मतलब अंडरस्टैंड है, और इजी टू रिमेम्बर है। जितना हम्म। मिनोमिक हमने बनाया है उसको काफी, मतलब इजी है आपको याद हम्म। करना। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है सर, आप मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताइए अपने सीआईबी के जर्नी के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीआईबी बीएफएम एबीएम, कैसे आपने प्रिपेयर किया, कैसे गाइडेंस को फॉलो, सब कुछ यहाँ पे बताइए, सो दैट सभी बैंकर्स को यहाँ पे गाइडेंस मिले प्रॉपर। सर, जून 2023 में तो जेआईबी कंप्लीट हो गया, सोचा कि सीआईबी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लूं, बट ऐसा हम्म। हो नहीं सका। दिसंबर सुन 2023 में सोचा था कि हो जाए। बट हम्म। स्टार्टिंग करते हैं एबीएम से। एबीएम हम्म। में शुभम सर का क्लासेस जो था कि थ्योरेटिकल हमें सही, मतलब थ्योरेटिकल उनका बहुत ही मुझे अच्छा लगा। नो डाउट उनका हम्म। न्यूमेरिकल भी अच्छा, पर न्यूमेरिकल मेरा वीक पॉइंट बनता जा रहा था, क्योंकि हम्म। काफी दिन हो गए थे उसे पढ़े हुए। मीन मीडियन मोड की बात होती है वहां पे, कोरिलेशन रिग्रेशन, वो काफी बहुत दिन हो चुका है उसे पढ़ा। तो थोड़ा एक हम्म। डर सा रहता है न्यूमेरिकल्स के लिए लेके। हम्म। तो उसका कोशिश किया कि जितना से हो सके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, और जो भी वो बता रहे हैं उसे हम हैंड रिटन नोट्स पे नोट डाउन करते जा रहे हैं, ताकि हम्म। एग्जाम के समय बस हमें उसी ही देखना रह गया। बाकी तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए तो है। उसी तरह बीएफएम के लिए भी किया। बीएफएम के लिए सबको लगता है कि वो काफी वास्ट सब्जेक्ट है, वो इसलिए सबको वास्ट लगता है क्योंकि उसमें ज्यादातर फॉरेक्स है।
और डे टू डे हम लोग जनरली फॉरेस्ट में जाते हैं और यूज नहीं करते, इसलिए हमें वो वास्ट लगता है। जैसे मुझे अगर बात करिए तो मुझे फॉरेक्स उतना नहीं पता है, लेकिन क्या है कि हम लोग इजी टू से यूज में नहीं है, इसलिए वो तो कोशिश करिए कि जैसा सर गाइडेंस दे रहे हैं, चाहे राजीव सर हो चाहे आप हो या कोई भी मेंटोर है, उसे बस फॉलो करिए ब्लाइंडली, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और इसी तरह फिर एबीएम के लिए एबीएफएम। तो शुभम सर हो गए, फिर एबीएफएम के लिए प्रद्युमन सर थे। तो मुझे उन पे भरोसा था क्योंकि जेआईबी में उनका काफी साथ मिला, उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था वो इतना इजी लगता है कि अभी भी काफी मतलब लगता ही नहीं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब इतनी इजी से हो जाएगा कि कुछ कहना ही नहीं है। रही बात आपकी, आपका तो क्लास जैसे हमें छोड़ने का मन ही नहीं करता। हम तो जल्दी जल्दी ऑफिस से आते थे, नहीं नहीं क्लास करना है, इवन हमारे कलीग्स को हम बोल कहते नहीं हमें क्लास करना है, हम कल सुबह भले जल्दी आके काम कर लेंगे, लेकिन नहीं हमें क्लास करना है। और एक आदत से हो गई थी कि नहीं, ऑन टाइम पहुंचना है, क्लास करना है। और कोशिश रहती थी कि जो जो आप बोले, चाहे वो पीटीएस रूल फॉलो करे, पेशेंट फर्स्ट, सेल्फ रिलायंस, चाहे हैंड रिटन नोट्स, वो आज भी उसी तरह ब्लाइंडली फॉलो किया है। रहा रिजल्ट तो आपको पता ही है सर। नेक्स्ट मेरा यही है, अब हैंड रिटन नोट्स के बारे में बताओ सर, क्योंकि बहुत सारे बैंकर कहते हैं कि सर आप टाइम वेस्ट करते हो, इतने ज्यादा लिखवाते हो, उसको समराइज करते हो। मेरा आपसे कहना है, आपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए थे सर, और बनाए हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर ये दो बुक है मेरी, ये मेरे बीआरबीएल की है ग्रेट। नोट्स है। और ये जो मैंने बनाई थी एवीएम पे, ये दोनों है। इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए किया था, ये मेरा थ्योरेटिकल। एक बार मैं आप आपको सर पहले दिखा भी दो, एक बार आप बैंकर को दिखा दो पहले अपनी नोटबुक को ओपन करके। ग्रेट। देखिए, ये होती है प्रिपरेशन। ये है ग्रेट। मेरा ये नोट्स, बीआरबीएल का आप नोट देख सकते हो सर, हैंड बाय हम्म। हैंड मॉड्यूल वाइज। क्या बात है सर। वो आज भी वो चीज आपको मिल जाएगा। हम्म। डिग्री का मतलब फाइनल डिग्री। क्या बात है सर। ग्रेट ग्रेट उसके अलावा ग्रेट। और दिखाता हूँ, एक ये था, मतलब जो जो चीज मुझे लगा कि मार्किंग करना है, ये रहा। वाओ ग्रेट सर। इसी तरह सरफेसी का है सर, जितने हम हैंड रिटेन नोट्स बनाएंगे ना सर उतने इजी रहेंगे। ये सरफेसी के लिए मैंने बनाया था, जैसे आप बनाते थे बोर्ड पे सेम टू सेम वही कि मुझे रहे इसी तरह एवीएम का भी मैं नोट्स आपको दिखाना। ये रहे सर्किट क्लासेस, ये तो इस साइकिल का ही दिखाता हूँ। यानी सारे सब्जेक्ट्स के आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। यस, ग्रेट। ब्लाइंडली बोला आपको, जैसे कि जैसे बोला सर ने कि उसे फॉलो करना। ग्रेट। नेक्स्ट मेरा इसी से क्वेश्चन है सर, आपने हैंड रिटन नोट्स दिखाए, तो मुझे ये बताइए रिसोर्सेस कौन से फॉलो किए आपने? तीन चार बुकें फॉलो किए, या फिर ऑलीवुड को फॉलो किया, क्या फॉलो क्या किया आपने रिसोर्सेस के लिए? सर यकीन मानिए मेरे पास ना जेआईबी का बुक है ना सीआईबी का बुक। ओ माय गॉड। मेरे पास एक बुक भी नहीं, कोई भी, ना ही मैंने ओके। कभी खरीदा। बस जो नोट्स मुझे ऑली बोर्ड से प्रोवाइड किए गए और जो मेरे फ्रेंड से, बस मैंने उसी को फॉलो किया है। इसके ओके अलावा कोई ग्रेट सर। नोट्स नहीं है। अमेजिंग, यानी ये बहुत ही अच्छा लगा कि आपने सभी फैकल्टी पे आपने अपना ट्रस्ट दिया, और उसका रिजल्ट भी आपका। एक बार सर आप मुझे सारे सीआईबी के इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे अपने मार्क्स बताइए, कितने कितने मार्क्स आपने स्कोर किए? सर एबीएम में मेरे 60 मार्क्स हैं, ग्रेट। जो कि जून साइकिल, जून 24 का। आप मार्क्स बता दीजिए सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, बीएफएम में मेरे 52 थे, ग्रेट। एबीएफएम में 52 थे, बीआरबीएल में मेरे 76 थे, जो कि मेरा थोड़ा वीक सा वो पॉइंट था फील फील आ रहा होगा कि जो मैंने टारगेट दिया था वो अचीव नहीं हुआ, हाँ, 80+ का। आपने मुझे 80 प्लस का टारगेट दिया था, उससे थोड़ा सा शॉर्ट रह गया। उसका अफसोस लगा कि 4 नंबर में और रहता तो थोड़ा उसमें रहता कि हाँ वो चीज है। 80 प्लस का टारगेट हमें क्लास में शुरू से आपने दिया है, जो कि काफी इंकरेजिंग था। ऐसा नहीं लगा कि हाँ काफी वास्ट है, काफी वास्ट है। मतलब मैं जैसे कह रहा हूँ बीआरबीएल का जैसे एग्जाम लिख रहा था ना, लगता था कि हाँ ये पता है, ये पढ़ाया हुआ है, और कहीं से मुझे वास्ट नहीं लगा। मैंने और भी स्टूडेंट देखा कि एग्जाम सेंटर में भी देखा, मतलब ऑली बोर्ड या आपकी क्लासेस वो बाहर बाहर जरूर देखते हैं। अमेजिंग। जैसे मैं जैसे एग्जाम सेंटर, एक्चुअली मेरा सेकंड शिफ्ट था, जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे निकले उन्होंने बताया, तो सेकंड शिफ्ट वाले तो एग्जाम आपका जो रिव्यू देख रहे थे, एग्जाम एनालिसिस देख रहे थे। तो एक बंदा हमारे ही बैंक का वहां मिल गया, तो मैंने उनसे पूछा कि अजय सर का देख रहे हो क्या, बोले हाँ हाँ बहुत आ रहा है।
इन्हीं से काफी क्वेश्चन लड़ रहा है। तो ठीक है, तो उन्होंने मुझसे डिटेल पूछा कि आप कहाँ से पढ़े, मैंने बताया मैंने अजय सर से ही पढ़ा है। ग्रेट तो ग्रेट वही था। ग्रेट। तो उसका 48 आया था। और हम्म। उनसे जब आफ्टर एग्जामिनेशन मिला तो उनका 48 था और मेरा 76। हाँ तो अब वो रेकमेंड, अब उनको पता लग गया होगा हाँ, ऑली बोर्ड रिजल्ट देती उन्होंने, है तो जरूर हाँ देगी। ऑल बोर्ड रिजल्ट देती है वो, लगा पता चला। और वो बोले हम्म हैं कि वो बीएफएम, उनका एक्चुअली बीएफएम भी रह चुका है। तो हम्म। वो इसे ही फॉलो करने वाले हैं। हम्म। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है सर, बैंकर ये कहते हैं कि सर सुबह से लेके जॉब करें फिर उसके बाद क्लास, मैनेज नहीं हो पाता है सर। आप मुझे बताओ आपने क्लास को कैसे मैनेज किया और सभी बैंकर कैसे मैनेज करें, मुझे ये बताइए। सर क्लास को मैनेज करना तो खराब है टफ, बट उसी के बीच टाइम एक्चुअली क्या है कि आपको तो जैसा पता ही होगा कि रिसेंटली क्या है कि मेरा प्रमोशन भी हुआ था। तो हम्म। अप्रैल की बात है, अप्रैल में प्रमोशन था, एग्जाम था। पहले क्या था कि हम आराम से 5 साढ़े 5 तक घर आ जाया करते थे। आफ्टर प्रमोशन अब क्या था कि 7 बजे तक रहना पड़ता था, तो वो थोड़ी दिक्कत होती। हम्म सुबह सुबह मैं क्या करता था कि जैसे क्लासेस, मुझे तो 3 क्लासेस थी सेकंड अटेम्प्ट में। तो जनरली मेरी सारी क्लास सुबह, खाली शुभम सर की क्लास होती थी। तो वो हम्म। इजीली हो जाता था, 7:30 बजे से क्लास थी, अपना सुबह उठ के जल्दी जल्दी फिर अपना सारे तैयारी कर लिया, उसके बाद उनका क्लासेस शुरू कर दिया। फिर शाम में वही भागा दौड़ी रहती थी कि जल्दी से आएंगे, 7 बजे क्लास है। और फिर जो हम्म 7 बजे फिर अपना क्लास में बैठे, फिर उसके बीच आफ्टर क्लास के बाद यूट्यूब सेशंस जो कि रहते थे हम्म। उसे किए। और इसी तरह मैंने क्या, मैं इसके लिए अपने फैमिली को, मैं वाइफ को भी काफी थैंकफुल हूँ, तो उसने मेरे जाएगी और सेवी की जर्नी में काफी सहयोग किया। तो मुझे ऑन टाइम वो मुझे क्लासेस रहती थी, वो कभी याद दिलाना, या होता है ना कि सर टाइम नहीं यस सर देती यस। हूँ कैसे है, वो चीज उसने काफी हम्म। सेक्रीफाइस किया। तो इसी बीच क्या था कि हमारा बेटा भी हुआ, फिर हम्म। टाइम मैनेज करना है उन्हें कैसे करें। बस इसी तरह से टाइम निकाल निकाल के ही किया है, धीरे 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 धीरे। प्रायोरिटी प्रायोरिटी देना पड़ेगा यानी आपको प्रायोरिटी इस देना चीज है पे। सर, वो चीज के लिए जिस चीज के लिए हमें चाहिए रिजल्ट चाहिए, तो प्रायोरिटी उस चीज को देना होगा। वो हम्म। चीज सर है। मेरा अगला क्वेश्चन सर दो क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। जैसे लास्ट के 15 दिन रह जाते हैं या एक महीना रह जाता है तो बैंकर कहते हैं कि सर ये पढ़े वो पढ़े, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा बर्डन हो चुका है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, एग्जाम टाइम में वो 2 घंटे को कैसे मैनेज किया आपने, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं क्योंकि वही आपका 2 घंटा फिर रिजल्ट बताएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए सर। सर यहाँ से वहां से पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं। और हम्म मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि मेरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैंने उसे बनाया, और जो हैंड रिटन लिखा था बस उसे ब्लाइंडली फॉलो किया। ना ही कोई अदर ग्रेट। प्लेटफॉर्म का नोट्स हो गया, ना ही कुछ हम्म भी वीडियो हो गए। बस सीधा साधा आप लोग का हॉलीवुड का दिया हुआ जो भी नोट्स था, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में चाहे मेरे हैंड रिटन फॉर्म में, बस उसे ही फॉलो करना हम्म है। और रही बात की एग्जाम के 2 घंटे, पहले हम्म बस कुछ नहीं किया, आराम से कूल माइंडेड रहा, आराम से क्वेश्चन दो दो बार मैंने पढ़े ताकि हम्म कहीं कोई मिस्टेक ना रह जाए। और पिछले हम्म बार का भी था कि सेक्शंस पे थे, सेक्शंस पे भी इस बार तैयारी कर लिया था अच्छे से, इस बार हम्म। सेक्शंस में नहीं फंसना। और रही लीगल की बात, तो लीगल का ये पेपर रहता है बीआरओ, तो उसे भी अच्छे से टैकल करना है। तो कोशिश यही करिए कि कूल माइंडेड रहे, तो ज्यादा टेंशन नर्वस लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हो सके तो 2 बार पढ़िए, और इजी क्वेश्चन अगर आपको पते हैं उसे पहले करते जाइए, बाकी को आप मार्क करते जाइए, फिर लास्ट में रिव्यू करिए उसे, और इसी हम्म। तरह फॉलो किया एग्जाम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि आपने हॉलीवुड का मॉक टेस्ट दिया है सर, क्या फीडबैक रहा आपका हॉलीवुड का अगर मॉक टेस्ट हाँ, आपने दिया। हॉलीवुड का मॉक टेस्ट भी दिया है, काफी अच्छे हम्म क्वेश्चंस रहे हैं सर। मतलब हम्म कॉन्सेप्चुअल जो चीज, जैसे क्वेश्चन जैसे पैसेज आ गए उस पे क्वेश्चन है, लॉन्ग लॉन्ग हम्म क्वेश्चन, जैसे लोग डरते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन है, बड़े बड़े आपके ऑप्शंस हैं, उस तरह के क्वेश्चन है। काफी अच्छा उसका ये है, वो काफी अच्छा है। ओके। नेक्स्ट मुझे ये बताइए सर, जैसे मॉड्यूल वाइज मैंने टेस्ट लिया था या आपके क्रैकर बैच के क्वेश्चंस या सभी फैकल्टी के जो जो क्वेश्चंस थे, क्या हाँ, एक्सपीरियंस लगा आपको, किस लेवल के क्वेश्चंस लगे आपको, और नहीं स्पेसिफिकली आप मेरे सब्जेक्ट का बताइएगा वो केस स्टडी। बी आर, हाँ बीआरबीएल का जो केस स्टडी है आपके सब्जेक्ट का, तो हमें हमेशा आउट ऑफ है कि जितना कॉन्सेप्ट अंदर हम लोग डेप्थ में जा रहे थे, उतना ही हमें फिर वो इजी लगने लगा। एक मुझे क्वेश्चन याद है जो आपने बताया था, कोस्टल एरिया वाला बाउंड्री,
जो हम्म। 12 नॉटिकल माइल्स वाला था, वो हाँ मुझे हाँ। कॉन्सेप्ट नहीं पता था। वो मेरे एक बार आपने हम्म। क्वेश्चन लिया था, उसमें मेरे आंसर गलत थे, वो मुझे अच्छे से याद है। टेस्ट में याद है हाँ, सर वो मुझे। टेस्ट में गलत है। तो उसका मुझे ये चीज, उसको आपने बताया था एक केजीएफ वाला मूवी में कि रॉकी भाई लेके जाते हैं उसे, वो नाव को गार्ड गोल्ड को, वो याद आया कि हाँ वो हम्म। चीज बताया था। वो फिर मैं आज तक जीवन भर में होता, चाहे वो प्रेशर कुकर वाला एग्जाम्पल हो शास्त्री जी का, या पंडित जी का एग्जाम्पल हो, वो गारंटी वाला, वो भी याद है। मेरा खुद का आपने एग्जाम्पल दिया था कि मॉल में गए अपने बेस्ट बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो ये सब काफी, आपका तो क्वेश्चन का लेवल क्या कहना सर, जो कर दिया सो काफी बहुत, उससे हमको लगता है कि इजी है। अगर आपके हम्म। अगर कोई भी क्वेश्चन कर ले तो उसे कभी डर नहीं लगेगा चाहिए। तो और मैंने तो मार्क करके भी दिए थे, ये क्वेश्चन करके जो एग्जाम हाँ, में आएंगे आएंगे। जो आपने मार्क करके गए थे, चाहे स्टार लगाए थे डबल स्टार लगाए थे, वहां से तो आंख बंद करके क्वेश्चन वहां से तो आने ही आने। तो ये एक्सपीरियंस रहा है। यस सर। हाउ यू रेकमेंड हॉलीवुड टू योर कोलिग सर? सर आंख बंद करके ले लो। मैं क्योंकि सही बहुत सारे। बता रहा हूँ सर। मैं और भी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब में देखता हूँ, मैं सबसे यही रिकमेंड करता हूँ कि जैसा फैकल्टी और जैसा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यहाँ बिल्ड किया जा रहा है, वो कहीं नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चाहे वो आप लोग, चाहे फ्रेंडली नेचर हो, चाहे कैसे भी हो, कभी भी आप लोग हमेशा साथ रहते हैं। जो आपकी वो बात है, कभी हाथ नहीं छोड़े, कभी साथ नहीं छोड़े, वो चीज ये है, हमें दिखा है। और वो मैं कभी भी आपको फोन किया हूँ, ऐसा नहीं कि कभी मुझे रिप्लाई नहीं आया है कहीं भी। ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। और कॉन्सेप्चुअल की बात करें, जो नोट्स आप लोग बनाते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, काफी मेहनत दिखती है उसमें। ये चीज है, ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने उठा के कहीं से भी दे दिया, वो खुद का हैंड रिटेन नोट्स आपने भी दिया है, वो चीज है, दम थी। मुझे ये बताइए सर, जैसे आपने एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया तो बहुत सारे बैंकर कहते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है, या छोड़ देते बीच में, एक दो अटेम्प्ट दिया नहीं हो पाया तो छोड़ दिया। तो क्या ऐसा थॉट आप में भी आया था, और ऐसे बैंकर को आप क्या सजेस्ट करोगे सर? सर ऐसा थोड़ा तो मुझे ऐसा, जैसे मैं बैंक 2014 में ज्वाइन किया था, 2 साल हम्म मैंने जेआईबी के लिए प्रिपरेशन की, बस नहीं होता हम्म था, नहीं होता था, छोड़ दिया। फिर हम्म क्या था कि एक दोस्त ने मुझे बताया कि नहीं लगे रहो, हो जाएगा लगता, बस उसी को हम्म फॉलो किया। मैं यही कहना चाहूंगा सबसे, डीमोटिवेट नहीं होना। आपका जो भी पढ़ा हुआ रहता है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ये तो sure। हम्म बस आप कभी भी मोटिवेट रहिए, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। क्या जाएगा आपसे, तो नौकरी तो नहीं छीनी जाएगी। सही बात है, कोशिश तो जरूर करनी चाहिए कि हाँ, हम कोशिश करेंगे तभी तो हमें सफलता मिलेगी। तो ऐसे डीमोटिवेट होने से कोई फायदा नहीं। और इससे क्या होता है कि नॉलेज बढ़ता है। मैं डे टू डे बैंकिंग लाइफ में देख रहा हूँ, जब मैं रिसेंट प्रमोशन ट्रेनिंग में गया था, मुझे वो आधी से ज्यादा चीजें पता थी सर, कैसी के जैसे ग्रेट। बताए थे। मैंने, मुझे अभी तक याद है सर ने बोला था कि नहीं, डीआरएटी तो एक ही है। ट्रेनिंग सेंटर मुझे सर ने बोला डीआरएटी तो एक ही नहीं, मैंने सर 5 है, हो ही नहीं सकता। फिर सर ने गूगल करके देखा, बोले हाँ ओ माय 5 गॉड। है। ग्रेट तो वो ग्रेट। चीज याद है, ट्रेनिंग सेंटर में अभी मैं गया था, तो ये चीज हुआ था मेरे साथ इंसिडेंट। तो डीमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है सर, खुद ही लगे रहिए जरूर, ये तो मैं श्योर। एक कॉन्फिडेंस भी आता है जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो सभी के हाँ, साथ। ये कॉन्फिडेंस आता है, चाहे डे टू डे लाइफ में आप जाइएगा तो आपको इसके बारे में पता रहे। हम्म तो क्योंकि एक बार मेरे को मेरे मैनेजर सर पूछे कंसोर्टियम बैंक क्या होता है, तो मैंने उन्हें बताया कि कंसोर्टियम बैंक क्या होता है, इसी। तो ये सब ग्रेट। छोटे छोटे चीज जो है वो हमें काफी इम्पैक्ट करती है कि हाँ ये चीज नॉलेज है, आ रहा है, जा रहा है। ओके, सो द लास्ट, अगर एक स्मॉल समरी मैसेज देना हो सभी बैंकर्स या जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या दोगे सर, लास्ट वन आपके साइड से? मैं सभी बैंकर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप जेआईबी सीआईबी इजी क्रैक कर लीजिएगा हॉली बोर्ड से। बस आपको क्या करना है कि जो भी सर लोग बताएं, जैसे अजय सर का कहना था कि आप पीटीएस को फॉलो करिए, पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पे भरोसा रखिए, वो इजी हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स नोट डाउन करिए। और सब फैकल्टी से या कोई भी जो एस्पिरेंट है जो देना चाह रहे हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप हॉली बोर्ड पे एक बार जरूर ट्राई करिए। और इनके कुछ भी समराइज नोट्स हैं, उन्हें आपको इतने हेल्पफुल होंगे, इतने हेल्पफुल होंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, बुक भी खरीदने की जरूरत है। लोग देखता है कि काफी बुक रखते हैं, पढ़ते हैं, बट कोई जरूरत ही नहीं है। इतने आप इतने आपको मटेरियल मिल जाएंगे, इतने आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज तैयार हो जाएंगे, तो कोई जरूरत ही नहीं है कि हमें कुछ दूसरा पढ़ने की और किसी और प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत है।
मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि ब्लाइंडली आप हॉली बोर्ड को फॉलो कर सकते हैं अपने जेआईबी से क्रैक करने। थैंक यू सो मच सर, आप अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, और ये सारे जितने भी इंटरव्यू के सेशन हुए, आई होप कि सभी बैंकर्स के लिए हेल्पफुल होगा। अभिषेक सर के इतने श्योर सर। वैल्यूएबल वर्ड्स, इनकी गाइडेंस, इनकी स्ट्रेटजी, डायमंड श्योर, और मैं अश्योर करता हूं आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो विद इंडिया लीडिंग एजुकेटर, जिन्होंने रिजल्ट ओरिएंट करके दिया है। इस बार भी आपका रिजल्ट आएगा बहुत अमेजिंग। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, सीआईबी या जीआईबी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सीआईबी या जीआईबी की सुपर नीट सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, use my code as a for the maximum discount, and thank you very much Abhishek sir once again, आप अपना थैंक यू वैल्यूएबल सर। टाइम देने के लिए। एंड आई होप कि आप नेक्स्ट सर्टिफिकेशन या कोई भी प्रमोशन एग्जाम में आओगे तो उस टाइम पे हाँ भी हाँ, हम श्योर सर। डेफिनेटली इंटरव्यू श्योर करेंगे। सर, श्योर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, हैव अ थैंक यू नाइस सर। डे सर।